दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, संसार में जिस दिन जीव का जन्म होता है उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो इंसान हो, पक्षी हो या जानवर हो, हर नरजीव चाहता है उसे मादा जीव का सुख मिले और हर मादा जीव चाहता है उसे नर जीव का सुख मिले। हर स्त्री पुरुष की यही तमन्ना होती है कि जीवन में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएं। मित्रों, कहने के लिए तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और उनसे कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिली होगी। आज मैं आपको एक पक्षियों की ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो आपको जीवन के हर पहलू पर सोचने को मजबूर कर देगी। मित्रों, यदि हम गौर से देखें और ध्यान से समझें तो पक्षियों की कहानी भी हमें जीने की एक नई राह दिखाती है। मित्रों, आज की कहानी एक कबूतर कबूतरी की है, जिस कहानी में आप देखेंगे कि संतान पर किसका अधिकार होता है, स्त्री का या पुरुष का। साथ ही आप देखेंगे कि कौन से माँ बाप को बुढ़ापे में संतान का सुख नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता, और कौन से पुरुष हमेशा स्त्री का प्यार पाने के लिए तरसते रहते हैं। साथ ही इस कहानी में देखेंगे जो पुरुष पराई स्त्री के साथ में गंदी नज़र रखते हैं उनके पूर्वजों को सुख मिलता है या दुख। साथ ही इस कहानी में देखेंगे एक लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से राजा के किस प्रकार से छक्के छुड़ा दिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ थीं। जब वनस्पतियों में फूल आते तो ये जंगल सुगंधित हो उठता था। फल भी बहुत आते थे। पक्षी फल फूल खा कर के रहते थे। ये वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने के लिए नहीं आते थे। कभी राजा राजकाज से उब कर के घोड़े पर सवार होकर यहाँ आता था और नदी के किनारे बैठ कर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता, नदी की मछलियाँ, मेढक और कछुआ निर्भय होकर के घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे पर उछल कूद करते रहते थे। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते रहते। उसमें भी बरसात होने वाली हो तब उनकी कला देखते ही बनती थी। पक्षियों का कलरव मधुर लगता था। इसी जंगल में बहुत सारे कबूतर भी रहते थे। जंगल में कबूतरों ने कुछ खतरा महसूस किया, इसलिए सभी कबूतर उस जंगल को छोड़कर के दूर सुरक्षित स्थान पर चले गए। मगर उस जंगल में अभी भी एक कबूतर का जोड़ा रह गया, क्योंकि एक दिन कबूतरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वो बच्चों को छोड़कर भाग गए थे, और इस प्रकार उनके बच्चे चारों बार जल करके मर गए। इस वजह से इस बार कबूतरी ने सोचा इस बार जो होना हो जाए, पर वो बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार कबूतर और कबूतरी ने ऐसा निश्चित किया और फिर कबूतर कबूतरी दाना पानी ला कर के अपने बच्चों को खिलाते रहते। मित्रों, इस प्रकार कबूतर कबूतरी का समय धीरे धीरे गुजरता गया और फिर हमेशा की तरह जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र जंगल में कबूतर और कबूतरी तथा उनके बच्चे ही बाकी रहे। आग उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। फिर तो आग को देख कर के कबूतर कबूतरी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। फिर कबूतरी कहती है, तुम पागल हो गए हो, कैसे भागें? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? जो माँ बाप बच्चों की परवरिश नहीं करते उन्हें अधवर में धोखा देकर छोड़ देते हैं,
ऐसे माँ बाप को बुढ़ापे में औलाद का सुख नहीं मिलता। वहीं कबूतर कहता है, कबूतरी तुझे बुद्धि नहीं है, इस जंगल में सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ पर हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना ही होता है। वहीं कबूतरी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे? एक बार जरा दिल से सोचो, हमारे भाग जाने के बाद में इन बच्चों का क्या होगा? जिस प्रकार पहले के बच्चे आग में जल कर के मर गए, ये भी आग में जलकर मर जाएंगे। फिर कबूतर कहता है, तुम हट मत करो, ये जंगल जलता हुआ नज़दीक आता जा रहा है, विचार करने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले यहाँ पर रहें, हम जीवित रहेंगे तो फिर भी बच्चे हो जाएंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे? मित्रों, इस प्रकार कबूतर की बात को सुनकर के कबूतरी कहने लगी, तुम तो निर्लज्ज हो, ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हमारे पहले के 4 बार के बच्चे आग में जल गए और ये बच्चे भी आग में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? मित्रों, इस प्रकार कबूतर कबूतरी में बहस हो रही थी कि उधर आग जलते हुए नज़दीक आने लगी। अब अधिक बात करने में कबूतर को कोई लाभ नहीं दिखा। फिर कबूतर ने कबूतरी से गुस्से में कहा, तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे। मैं तो जीना चाहता हूँ, तुम रहो, मैं तो चला। वहीं जिस समय पर कबूतर जाने लगा तो कबूतरी रोकर बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ, मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊँगी? आप रहोगे तो हम कोई ना कोई उपाय अवश्य कर लेंगे, आप मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़ कर के आप कैसे जा सकते हैं? आपका मन कैसे होता है? हमेशा ध्यान रखना, जो पुरुष अपनी स्त्री को दुख की घड़ी में छोड़कर चला जाता है, उसे कभी स्त्री का सुख नहीं मिलता। वो हमेशा स्त्री का प्यार पाने को तरसता रहता है। वहीं कबूतरी की बात को सुनकर के कबूतर फिर कहता है, तुम तो समझती नहीं हो, मैं फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रह कर के तुम बच्चों के साथ तुम भी जल कर के मर जाओ, मैं तो जाता हूँ। मित्रों, जब कबूतरी ने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अंत में कबूतर कबूतरी को उसी जंगल में छोड़कर चला जाता है। वहीं कबूतर के जाने के बाद में कबूतरी तो रोने लगी, उसको देख कर के बच्चे भी रोने लगे और फिर कबूतरी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को धोखा नहीं दूंगी, बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मित्रों, किसी ने सच कहा है, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। मित्रों, आग तो नज़दीक आने लगी, अब क्या करना है? कबूतरी ने विचार किया, भले ही आग विशाल हो पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूँगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूँगी। और फिर ऐसा सोचकर कबूतरी ने कुछ दूरी पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहाँ ले जाकर छोड़ा। फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नज़दीक में एक नदी थी, उस नदी में पानी का एक झरना था। वह झरने पर जाकर अपने पंखों को भिगोकर आती और बच्चों के पास आती और वहाँ आसपास की दूरबा घास के ऊपर अपने पंखों को झटकती और इस प्रकार वो पानी छींट करके आग को बुझाती और अग्नि पर पानी डाल करके फिर पंखों को भिगोने नदी पर जाती। इधर इतनी देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। मित्रों, ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि कबूतरी तो रात दिन पानी में पंखों को भिगोकर आग को बुझाने लगी। इस प्रकार एक समय ऐसा आया कि कबूतरी थक कर के लथपथ हो गई और फिर 1-2 दिन के बाद में आग शांत होने लगी। फिर भी कबूतरी पानी छींटती ही रही। एक बार कबूतरी पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वो पानी के भार के कारण गिर पड़ी और वो जस की तस ही पड़ी रही। काफ़ी समय हो जाने से कबूतरी के शरीर पर चींटियाँ चढ़ गईं। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। कबूतरी ने आंखें खोलकर देखा तो वो नदी के झरने के किनारे पड़ी थी। फिर उसको जंगल की आग की घटना याद आई, उसे अपने बच्चे याद आए, परंतु अब जाए कहाँ, क्योंकि सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था।
उसको लगा कि बच्चे अब तो मर ही गए होंगे और ऐसा विचार करके वो कबूतरी रोने लगी। सुबह हुआ, उजाला फैला, फिर कबूतरी धीरे से उठ कर के चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे, वो मरे नहीं थे। मित्रों, किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइयाँ बाय मार सके ना कोई। उसको पुनः आशा जगी और फिर कबूतरी फिर से नदी पर गई और पंखों को भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला, शरीर पर छींटे मारे। थोड़ी देर के बाद में बच्चों ने आंखें खोलीं और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के कबूतरी आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर के खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सारा दाना पानी जल करके नष्ट हो चुका था। फिर भी वो कबूतरी अपने बच्चों के साथ में उसी जंगल में रहने लगी और नज़दीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर के वो कबूतरी अपने बच्चों के साथ में दाना चुगने के लिए चंदन वन में चली जाती। ऐसा करते हुए कबूतरी अपने बच्चों के साथ दिन बिताने लगी। वहीं धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए थे और अब कबूतरी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। कबूतर का तो कोई पता ही नहीं था और बच्चे कबूतर को याद भी नहीं करते थे। ईश्वर की कृपा से दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। मित्रों, विद्वान भी कहते हैं कर्म करने का फल अवश्य मिलता है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल ईश्वर अवश्य देता है। कबूतरी ने दिन रात मेहनत करके आग बुझाने का काम किया। ईश्वर की कृपा से उसके बच्चे जीवित बच गए। जो लोग पहले से ही हिम्मत तोड़ देते हैं, जिनके अंदर हौसला नहीं होता, जो डर जाते हैं, वो मंजिल को कभी प्राप्त नहीं करते। मित्रों, एक तरफ तो कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ में सुखपूर्वक रहने लगती है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे जंगल में कबूतर आकर रहने लगता है। फिर एक दिन वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए कबूतर ने सोचा कि पहले वाले जंगल में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो आग में जलकर मर गए होंगे। अब वहाँ जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, ना तो मेरे साथ मेरी पत्नी है, ना ही मेरे बच्चे हैं। इस प्रकार मैं पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। इस प्रकार कबूतर को अपनी कबूतरी की याद आने लगती है। मित्रों, किसी ने सच कहा है, जो लोग अपनी पत्नी की जीते जी कदर नहीं करते और दुख की घड़ी में उसे छोड़कर चले जाते हैं, वहीं पत्नी के दूर हो जाने के बाद में ऐसे पुरुष को जीवन भर रोना पड़ता है। अब तो मित्रों, एक बार वो कबूतर जंगल में घूम रहा था, तभी कुछ खूंखार पक्षियों ने उस कबूतर के ऊपर हमला कर दिया और कबूतर को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया और उसे अधमरी हालत में पड़ा छोड़ गए। रात बीत गई। दूसरे दिन जब कबूतर ने आंखें खोलीं तो उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता, ये उसके कर्म का फल था। फिर वो धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नज़दीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। इस प्रकार 2-3 दिन तक वहाँ रहा। फिर जब उसे थोड़ा आराम लगा तो वो नज़दीक के वनों में दाना चुगने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर वापस लौट आता था। मित्रों, वहाँ भी कबूतर कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी कबूतरी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, मुझे इस बात का पता तो लगाना चाहिए। और ऐसा सोचकर के वो कबूतर जो था, जिस जंगल से भागकर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहाँ आकर उसने क्या देखा, उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर तो कबूतर को लगा कि सचमुच में ही मेरी पत्नी और बच्चे आग में जल करके मर गए। और फिर इस प्रकार वो कबूतर जो था उसी जंगल में रहने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, कबूतर जंगल में जहाँ दाना चुगने के लिए आता था, उसी वन में कबूतरी बच्चों को लेकर के दाना चुगने आई। और फिर जब कबूतर ने कबूतरी को देखा तो उसने कबूतरी को पहचानने का प्रयत्न किया। ये तो मेरी पत्नी जैसी लगती है, परंतु बच्चों को वो नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि ये वही है या कोई अन्य कबूतरी है, मगर कबूतर चुप ही रहा।
वहीं दूसरी तरफ कबूतरी ने भी अपने कबूतर पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि मेरा पति कबूतर तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ कैसे आ सकता है, ये मेरा पति नहीं कोई और कबूतर होगा। वहीं ऐसा सोच कर के कबूतर अपने ढंग से दाना चुगता था, तो कबूतरी उसी जंगल में अपने बच्चों के साथ में अपने ढंग से अलग रह कर के दाना चुगती थी। मित्रों, एक दिन कबूतरी के बच्चों को कुछ दानों का ढेर मिल गया। वो खुशी से दानों को खाने लगे और उसी समय पर वहाँ कबूतर आ जाता है और वो उन दानों पर अपना हक जमाने लगता है और कबूतरी के बच्चों को परेशान करने लगता है और कहता है, ये दानों का ढेर मेरा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। वहीं कबूतरी के बच्चे कहते हैं, ये दानों का ढेर हमने खोजा है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये ढेर सबसे पहले हमने खोजा था, इसलिए इस पर हमारा अधिकार है। मित्रों, इस प्रकार कबूतर और कबूतरी के बच्चों में आपस में झगड़ा होने लगा। तभी बच्चों को खोजती हुई कबूतरी वहाँ पर आई और कबूतरी ने कबूतर से कहा, इन दानों को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इन दानों को बच्चों को दे दो, इन दानों पर मेरे बच्चों का अधिकार है। वहीं कबूतरी ने आगे कहा, तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, यदि हम बुजुर्ग ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। फिर कबूतरी की बात को सुनकर के कबूतर कहने लगा, मैं बिल्कुल भी दाने देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है सो करो, मैं इन दानों को तुम्हारे बच्चों को किसी भी हालत में नहीं दूंगा। फिर कबूतरी ने कहा, हाय रे, तुम्हें क्या कहना, एक तो बच्चों का पिता कबूतर इन बच्चों को छोड़कर भाग गया और दूसरी तरफ तुम इनका दाना नहीं देते। मुझे लगता है कि संसार के सभी नर एक जैसे ही होते हैं। वहीं कबूतरी की बात को सुनकर के कबूतर ने पूछा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? तो कबूतरी ने पूरी बात कह सुनाई। फिर कबूतर ये बात जानकर बहुत खुश हुआ और उसके मन में आया, ये तो मेरे ही बच्चे हैं और ये कबूतरी मेरी पत्नी है। मैं तो समझता था कि ये सब तो आग में जलकर मर गए होंगे, लेकिन ये मरे नहीं, आज भी जीवित हैं। फिर तो कबूतर ने कहा, तुम्हारा पति मैं ही हूँ। तो कबूतरी कहती है, मेरे पति तुम नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। मित्रों, इधर कबूतर कबूतरी में बातें चल ही रही थीं, तब तक कबूतरी के बच्चे सारा दाना चुनकर भाग गए। इधर कबूतर ने अपनी सब बातें कबूतरी को कह सुनाई। उसको सुनकर कबूतरी बोली, भले ही तुम मेरे पहले के पति होगे, पर अब मेरे पति नहीं रहे। यदि तुम मेरे पति ही होते तो आग में हमें छोड़कर नहीं भाग गए होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिताजी भी नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। फिर ऐसा कहकर के कबूतरी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई और चंदन के वन में आ गई। मित्रों, उधर कबूतर जो था वहाँ से आकर के कबूतरी के पास ही थोड़ी दूरी पर रात को रुक गया। सुबह फिर वो कबूतरी के पास गया तो उसने क्या देखा कि बच्चे इधर उधर चुंगते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर के लाड़ प्यार करने लगा। बच्चे कबूतर को देख कर के दूर भागने लगे। वहीं कबूतरी आ गई और कहने लगी, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। फिर कबूतर ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ, तू क्यों नहीं समझती। और इस प्रकार कबूतर जो था कबूतरी के पास जाकर के कबूतरी को फुसलाने लगा, पुचकारने लगा, लेकिन कबूतरी ने उसको नहीं स्वीकारा। फिर बाद में कबूतर ने कहा, भले ही तुम मुझको स्वीकार ना करो, अपने घर में नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे मुझे दे दो। मित्रों, फिर तो कबूतर की मांग को सुनकर के कबूतरी बहुत ही खींच गई और बोली, ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़ कर के भाग नहीं गए होते। मैंने उन्हें किस तरह से आग से बचाया है ये मुझको ही पता है, सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी हैं। वहीं कबूतर फिर पुनः कहने लगा, तुम चाहे जो कहो जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। कबूतर बोलता रहा, मगर कबूतरी ने उस कबूतर की एक भी ना सुनी और ना ही अपने बच्चों को कबूतर के हवाले किया। वहीं अंत में कबूतर जो था क्रोध में आकर कहता है, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा।
फिर कबूतरी कहती है, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, परंतु मैं तुम्हें बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। फिर तो कबूतर राजा की नगरी में जाकर के न्यायी राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। उधर न्यायी राजा ने कहा, कबूतर तुम कल कबूतरी और बच्चों को लेकर दरबार में आना, फिर मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। मित्रों, इस प्रकार कबूतर फिर से चंदन वन में आया और कबूतरी से बोला, तुमको कल बच्चों के साथ में न्यायी राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर कबूतरी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में अवश्य आऊँगी, क्योंकि राजा के आदेश का अनादर नहीं करना चाहिए। वहीं कबूतरी मन में सोचती है, यदि इतनी तकलीफ़ें उठाकर बच्चों को मैंने आग से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें जब मैं राजा को सुनाऊंगी तो राजा बच्चों को कबूतर को नहीं देंगे और बदले में कबूतर को ही दंड देंगे। मित्रों, इस प्रकार दूसरे दिन कबूतरी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई। उसी समय कबूतर भी आ गया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम प्रारंभ किया। राजा ने कहा, कबूतरी, ये कबूतर तुम्हारा पति है। फिर कबूतरी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बातों से लगता है कि वो मेरा पति ही होगा। वहीं राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? तो कबूतरी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे तो मेरे ही हैं। फिर राजा ने कबूतर से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? तो कबूतर ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में दाना चुगने के लिए गया था, तब जंगल में आग लग गई थी। मुझको लगा कि वहाँ पर ठहरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया और वहीं पर रहने लगा। फिर न्यायी राजा ने कबूतरी से पूछा, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? ये बात सच है? तो कबूतरी बोली, महाराज, कबूतर झूठ बोलता है, दरअसल सच बात तो और ही है। फिर कबूतरी ने राजा को जंगल में आग लगने से लेकर बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की आग से जान बचाने तक की सारी बात राजा को कह सुनाई। वहीं राजा ने कबूतरी की बात को सुनकर के सिर हिलाया और कहा, कबूतर, क्या अब भी तुम कबूतरी को साथ रखोगे? फिर कबूतर ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी कबूतरी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ, कारण वो मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन बेकार है। वहीं राजा ने कबूतरी से पूछा, कबूतरी, तुम कबूतर के साथ रहोगी? तो कबूतरी ने कहा, महाराज, मैं कैसे जाऊं? जब जंगल में आग लगी तब ये हमें छोड़ कर के भाग गए थे और अब इनका क्या भरोसा। मेरा और मेरे बच्चों का तो ये नया जन्म हुआ है। मैं इस कबूतर के साथ में कभी नहीं जाऊंगी और ना ही इसके साथ रहूंगी। वहीं फिर राजा ने कबूतर से कहा, कबूतर, कबूतरी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, अब तुम क्या चाहते हो? फिर कबूतर ने कहा, महाराज, कबूतरी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। वहीं कबूतर की बात को सुनकर के कबूतरी बोली, महाराज, मैं किस तरह से बच्चों को इनके हवाले सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, आग से बचाया है, छोटे से बड़ा किया है, तो इनको क्यों दे दूँ? मैं बच्चों को किसी कीमत पर नहीं दूंगी। वहीं कबूतर ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको ही मिलने चाहिए। फिर कबूतर ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, इस प्रकार राजा के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, बच्चों को किसका माना जाए, नर का गिना जाए या मादा का? फिर तो राजा ने खूब विचार करके न्याय दिया और कबूतरी से कहा, हे कबूतरी बहन, मैं मानता हूँ, बच्चों को तुमने जन्म दिया, आग से भी तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुमको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो कबूतर के ही माने जाएंगे। तुम ये बच्चे कबूतर को दे दो। वहीं राजा की बात सुनकर के कबूतरी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूँ तो नहीं हूँ। और ऐसा कहते कहते कबूतरी जो थी वहीं चक्कर खा कर के गिर पड़ी। फिर कबूतरी के बेहोश होने पर कबूतर दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। उधर बच्चे तो माता माता कह कर के खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहाँ से आती, वो तो बेहोश होकर के जमीन पर पड़ी हुई थी। मित्रों, फिर
फिर कबूतरी किसी तरह से उठ कर के वहाँ से निकली और नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। और विलाप करते करते ही नदी के किनारे पर एक झरना था, वहाँ पर तड़प तड़प करके मर गई। इधर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी की कड़क धूप में कबूतरी का शरीर सूख कर के चमड़ा हो गया। मित्रों, इधर तो कबूतरी की मृत्यु हो जाती है, उधर न्यायी राजा के राज्य में एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी एक बार मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद में उसने स्नान किया और वो स्वच्छ हुई। और उसके 2 दिन बाद ही बढ़ई की पत्नी नदी के किनारे झरने से पानी लेने के लिए गई। वहाँ उसने कबूतरी के सूखे शरीर को देखा तो उसको लगा कि ये क्या है, और बढ़ई की पत्नी की वो जानने की इच्छा हुई। फिर उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से कबूतरी के शरीर को वहाँ से खिसकाया। बस फिर क्या था, कबूतरी के मृत शरीर में से जो बाष्प निकली वो बढ़ई की स्त्री के नाक मुंह में चली गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भर कर के घर आ गई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या कोई और नहीं, ये वही कबूतरी थी जो अपने बच्चों के वियोग में तड़प तड़प के मर गई थी। मित्रों, इस प्रकार बढ़ई की लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। महीने बीते, वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वो बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वो लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के अन्य काम करती। उधर न्यायी राजा के पास में 7 घोड़ियाँ थीं और उस नगरी में केवल बढ़ई के ही पास में एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियाँ बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थीं और बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। एक बार घोड़ियाँ मासिक धर्म में आईं। घोड़े ने घोड़ियों के साथ में संबंध स्थापित करके संतुष्टि पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहर गया। वो गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और समय आने पर घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया। वहीं राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया है। फिर तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा ने सारे राज्य में ढोल नगाड़े बजवा दिए। वहीं एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेड़ों के साथ में चर रही थीं। उनमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर के चरने लगा। फिर तो जब बढ़ई की लड़की ने अपने घोड़े को राजा की घोड़ियों के साथ चरते हुए देखा तो वो लड़की बहुत ही खुश हुई। फिर बढ़ई की लड़की ने अपने पिता बढ़ई को बुलाया और घोड़ी तथा बछेड़ों को दिखाकर कहने लगी, ये बछेड़े किसके हैं? फिर बढ़ई बोला, बेटा ये घोड़ियाँ और बछेड़े तो राजा के हैं। फिर लड़की बोली, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। तो बढ़ई बोला, हाँ बेटा ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए घोड़ियों को गर्भ ठहरा और इन बछेड़ों को जन्म दिया। फिर लड़की ने कहा, पिताजी यदि अपने घोड़े के अंश से इन बछड़ों का जन्म हुआ है तो ये बछड़े तो अपने ही गिने जाएंगे। फिर बढ़ई बोला, है तो ऐसा ही, अपने घोड़े के वंशज हैं इसलिए ये बछड़े अपने हैं, परंतु जाने दो, राजा की क्या बात करना, बड़े लोगों की क्या बात, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्या करें। फिर लड़की बोली, लेकिन पिताजी हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश उसके बालक। और ऐसा कहकर के बढ़ई की लड़की खुश हो गई और फिर वो राजा के बछेड़ों और घोड़े को हाँक लाई और अपने तबेले में बंद कर दिया। उधर सांझ को घोड़ियाँ जब राजा के घर पहुँचीं तो वो बिना बछेड़ों के ही थीं और बछेड़ों के लिए तूफान मचा रही थीं। वहीं घोड़ियों की रखवाली करने वाला बछेड़ों की खोज में निकला तो उसने देखा कि बछेड़े बढ़ई की घुड़साल में बंद हैं। फिर वो बढ़ई के घर गया और उसने कहा, ए बढ़ई इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। वहीं राजा के नौकर की बात को सुनकर के बढ़ई बछेड़ों के बंद किए हुए तबेले का दरवाज़ा खोलने लगा। इतने में ही उसकी लड़की आ गई और उसने उसे रोका, नहीं पिताजी ये बछेड़े राजा के नहीं, फिर उनको क्यों देना है। वहीं बढ़ई लड़की को समझाता है पर वो लड़की नहीं मानती और बछेड़ों को नहीं देती है। वहीं बढ़ई कहता है, बेटा राजा के आदमी बछेड़े लेने के लिए आए हैं तो उन्हें दे देते हैं।
फिर लड़की कहती है, परंतु उन्हें क्यों देना, ये अपने घोड़े के वंश हैं, हम राजा को ये बछेड़े नहीं देंगे। वहीं राजा के नौकर ने घर जाकर के राजा को पूरी बात बताई। वहीं दूसरे दिन दरबार लगा, लड़की को दरबार में बुलाया। लड़की बछेड़ों को हाँक करके दरबार में ले आई, बछेड़ों को बाहर बांध दिया और दरबार में आकर बैठ गई। फिर राजा ने लड़की से कहा, लगता है तू पागल लड़की है। तो लड़की बोली, महाराज आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ। तो राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या तू चतुर है, तूने राजा के बछेड़ों को अपने घर पर बांध रखा है, मेरे नौकर उन्हें लेने आए तो भी तूने नहीं दिया। वहीं लड़की ने कहा, महाराज बछेड़े मुझे अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध लिया, इसमें क्या हो गया। तो राजा ने कहा, लेकिन बछेड़े तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम। वहीं लड़की ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, ये बछेड़े तो हमारे हैं, इसीलिए तो मैंने अपने तंबेले में बांध रखा था। मित्रों, इस प्रकार बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, ए लड़की तेरा दिमाग तो ठीक है, बछेड़े मेरे हैं और तू मेरे साथ में कैसी बातें कर रही है। वहीं लड़की बोली, महाराज मैं सच बात कर रही हूँ, ये बछेड़े हमारे हैं। फिर राजा ने कहा, लड़की तू तो बिल्कुल पागल निकली, इन बछेड़ों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है, तो बछेड़े तेरे कैसे हुए। वहीं लड़की ने कहा, महाराज भले इन बछेड़ों को आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है, हमारे घोड़े के द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा है, और जब वंश हमारा है तो मतलब ये बछेड़े भी हमारे हुए। वहीं राजा ने कहा, लड़की तू क्या कह रही है, संसार में ऐसा कहीं होता है कि घोड़ी के साथ में जो घोड़ा संबंध स्थापित करे उससे घोड़ा के मालिक के वो बछेड़े हो जाते हैं। मित्रों, फिर तो राजा की बात को सुनकर के लड़की कहने लगी, बारे न्यायी राजा आपका अभिनंदन, आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को पहले से पता होता तो वो आपके राज्य में कभी नहीं रहते। फिर तो राजा ने कहा, ए लड़की तुझको क्या हुआ, तेरे साथ में क्या अन्याय हुआ। वहीं लड़की कहने लगी, महाराज याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है, इसी राज दरबार में बच्चे नर के हैं या मादा के, ऐसा ही झगड़ा लेकर के कबूतरी और कबूतर आपके पास न्याय लेने के लिए आए थे, उन्हें आपने क्या न्याय दिया था। वहीं राजा याद करने लगा। फिर राजा को वो पुरानी सारी बात याद आ गई। फिर लड़की ने कहा, महाराज उस कबूतरी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। जंगल में आग लगी थी, तब कबूतर बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं ऐसा कहकर के कबूतरी से उसने अपने बच्चे मांगे, परंतु कबूतरी ने बच्चे नहीं दिए। तब कबूतर उन बच्चों को लेने के लिए आपके पास न्याय मांगने के लिए आया। वहीं आपने कबूतर की बातों को सुनकर के आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे कबूतर के हैं, और फिर आपने बच्चों को कबूतर को सौंप दिया। मगर बेचारी कबूतरी की क्या हालत हुई ये आपने नहीं सोचा। वो तो कबूतरी बेचारी बच्चों के बिना तड़प तड़प करके मर गई। मित्रों, इस प्रकार राजा को कबूतर और कबूतरी की सब बातें याद आ गईं, इसलिए वो शांत ही रहा। फिर लड़की ने कहा, महाराज सच बात है ना। राजा बोला, हाँ बेटी तेरी बात सच है। तो लड़की ने कहा, महाराज अब बोलिए ये बछेड़े किसके हैं, हमारे ही हुए ना, हमारे घोड़े के वंश के हैं, इसलिए ये बछेड़े हमारे ही कहलाएंगे। फिर तो बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, हाँ बेटी ऐसा ही है। और फिर लड़की राजा के दरबार से निकली और बछेड़ों को खदेड़ करके वापस अपने घर ले गई। उधर राजा लड़की और बछेड़ों को देखता ही रह गया। फिर राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत ही होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कुछ दिन बीते और फिर राजा ने उस बढ़ई को सबक सिखाने के लिए अपने सिपाहियों को भेज करके बढ़ई को राज दरबार में बुलवाया। और राजा ने बढ़ई से कहा, बढ़ई मुझको एक मंदिर बनवाना है। तो बढ़ई बोला, हाँ महाराज हम मंदिर बना देंगे। वहीं राजा बोला, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से ये मंदिर नहीं बनाना है।
तुम मेरी बात को ध्यान से समझ लो। सबसे पहले इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। यदि ऐसा मंदिर नहीं बना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मित्रों, बढ़ई तो राजा की बात को सुनकर के चुप हो गया और फिर वो राज दरबार से घर आया। उसने काम धाम छोड़ दिया और वो विचारों में ही खोया रहता। फिर एक दिन बढ़ई की पत्नी ने उससे कहा, स्वामी तुम्हें क्या हो गया है? तो बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। वहीं एक दिन बढ़ई की पत्नी और लड़की बढ़ई से कहती है, जो भी बात हो आप हमको बताएं, उसका कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मित्रों, इस प्रकार परेशान होकर के एक दिन बढ़ई ने अपनी पत्नी और लड़की को अपने पास में बिठाया और राजा ने जो भी मंदिर वाली बात बताई थी, यानी बिना मंदिर बनाए हुए पहले कलश की स्थापना करनी है, फिर मंदिर का पाया बनाना है, वो सारी बात अपनी पत्नी और अपनी लड़की को कह सुनाई। वहीं इस बात को सुनकर के बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी कि बिना मंदिर बनाए पहले कलश कैसे रखा जा सकता है। लेकिन बढ़ई की लड़की तो आनंदित हो गई और उसने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, उसका हल तो हम निकाल लेंगे। आप चिंता करना छोड़ दीजिए और आप खाना खाइए। मित्रों, इस प्रकार अपने पिता बढ़ई और अपनी माँ को चिंताग्रस्त देख करके दूसरे दिन बढ़ई की जो लड़की थी एक ओढ़नी ओढ़ करके राजा के दरबार में पहुंची और उसने राजा के महल में जाकर के राजा को प्रणाम किया। फिर राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, ए लड़की, तू यहाँ किस लिए आई है? तो लड़की ने कहा, महाराज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूँ। पिताजी आपका मंदिर बनाएंगे, उसमें से आप अपनी मजूरी काट लेना। अभी आप उधार दे दो जिससे घर पर रोटी की व्यवस्था हो सके। फिर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूं या अनाज दूं, दलहन दूं, क्या दूं? वहीं लड़की ने कहा, महाराज आप अनाज ही दे दीजिए। तो राजा ने कहा, अनाज में क्या लेगी? गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा। तो लड़की ने कहा, महाराज गेहूं की ही मजूरी दे दीजिए। वहीं राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को गेहूं की मजूरी का एक मपना भरकर दे दो। फिर तो नौकर लड़की को लेकर के गोदाम में आया। वहाँ लड़की ने मजूरी लेने के लिए अपनी ओढ़नी फैलाई तो नौकर जो था तगाड़े में गेहूं निकाल करके मजूरी देने के लिए मपना लेकर आ गया और उसे भरने लगा। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजूरी तुम देने वाले कौन हो? वहीं नौकर कहने लगा, मजूरी मैं नहीं दूंगा तो क्या राजा देंगे? तो लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ की मजूरी नहीं लूँगी, राजा अपने हाथ से मजूरी देंगे तो ही लूँगी। मित्रों, फिर तो नौकर ने उस लड़की को बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, हम नौकरों को ही देने के लिए कहते हैं। ये सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी, उसने तो हठ ही पकड़ लिया, तुम चाहे जो करो, पर मैं तो राजा के ही हाथ से दी हुई मजूरी लेने वाली हूँ। फिर तो नौकर जाकर के राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही, वो तो आपके ही हाथ से मजूरी लेने को कहती है। तो राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से ही मजूरी चाहिए तो मैं उसको मजूरी दे दूँगा। फिर राजा आया और गेहूं से मपना भर करके लड़की की ओढ़नी में खाली करने लगा। तभी लड़की ने बीच में राजा का हाथ पकड़ लिया और मजदूरी देने से रोक लिया और बोली, महाराज मपने में ठीक ऊपर तक गेहूं नहीं भरा है, आप इसे ठीक तरह से भर लें, फिर मुझे मजूरी दें। वहीं राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और ओढ़नी में खाली करने को तैयार हुआ। तब फिर लड़की ने हाथ से रोका और बोली, महाराज मपना तो ऊपर तक ठीक से भर गया है, परंतु अब भरने की पद्धति बदलनी पड़ेगी, तब मैं मजूरी लूँगी। तो राजा ने कहा, कैसी पद्धति? वहीं लड़की ने कहा, महाराज मैं ये चाहती हूँ कि पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए। ऐसा काम नौकर नहीं कर पाता, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। वहीं राजा कहने लगा,
तेरा बाप ऐसा करता है। लड़की तू तो पगला गई है, कहीं तूने ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग भर जाए फिर मपने में अनाज भरता हो। वहीं लड़की ने कहा सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों बना रहे हो। तो राजा बोला लड़की ऐसा कभी नहीं होता। वहीं लड़की ने कहा महाराज हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज ये तरीका तो आपने ही खोजा है और आपसे ही नहीं हो सकेगा तो इसे और दूसरा कोई कैसे कर पाएगा। वहीं राजा ने कहा कैसा तरीका, मैंने क्या किया। तो लड़की ने कहा महाराज मेरे पिताजी बढ़ई हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। महाराज अब आप ही बताएं, दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि पहले कलश रख जाए फिर मंदिर बाद में बने। मित्रों फिर तो बढ़ई की लड़की की बात को सुनकर के राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा लड़की तू सच्ची बात करती है, तू जीत गई और मैं हार गया। अब तू जा अपने पिता बढ़ई को कहना कि वो चिंता नहीं करे, उसकी लड़की बहुत ही होशियार है, बहुत ही बुद्धिमान है, उसने राजा के सभी कूट हल कर दिए हैं। मित्रों इस प्रकार लड़की ने घर आकर के राजा से मांगी मजूरी वाली सारी बात अपने माता पिता को कह सुनाई और इस प्रकार वो बढ़ई और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही खुश हुए। अब धीरे धीरे लड़की युवा हुई तो बढ़ई की लड़की पर राजा की नज़र गंदी पड़ने लगी। फिर राजा विचार करने लगा कि बढ़ई की लड़की बहुत ही बुद्धिमान है, उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊंगा तो राज दरबार में आने वाले प्रश्नों का हल आसानी से निकल सकता है और सारे कूटों का समाधान भी हो जाएगा। मित्रों इस प्रकार राजा ने बढ़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा जो थी बढ़ई के सामने व्यक्त की। वहीं बढ़ई बोला महाराज हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकते हैं। हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं राजा को बढ़ई ने बहुत समझाया पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ और कहने लगा चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी लड़की के साथ में विवाह करके ही रहूँगा। फिर बढ़ई वहाँ से घर आया और राजा के साथ हुई सारी बातें पत्नी और लड़की को कह सुनाई। वहीं बढ़ई की लड़की ने ये बात नकार दी, फिर भी बढ़ई जो था लड़की को समझाने लगा। तो लड़की ने बढ़ई से कहा पिताजी आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी मैं निकाल लूँगी। वहीं दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के महल में गई और राजा से मिली और राजा से बोली महाराज आपके साथ में मैं विवाह करूँगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूँगी उसके अनुसार आपको करना होगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। वहीं लड़की ने कहा महाराज ये आपका महल है, इसके मुख्य दरवाजे के पास में एक चौरस दरवाज़ा बनवाना, उसकी दीवार बना करके उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा ढक देना, उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद में वहाँ पर धूप अगरबत्ती करना और दीपक जला देना। इतना ध्यान रखना दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब आप वहाँ जाकर के खाट बिछा करके सो जाना। वहीं दूसरे दिन लड़की ने कहा, उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। सांझ को वो वहाँ खटिया बिछा करके सो गया। रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो गए। अब मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट जो थी आकाश में उड़ने लगी। वो स्वर्ग में गया और वहाँ रुका। वहाँ राजा देखने लगा कि उसके माता पिता जिनका स्वर्गवास हो गया था सोने के झूले के किनारे पर आ गए हैं। उनका आसन डोलने लगा है, वो अब नीचे गिर जाएंगे ऐसा राजा को लगता है। फिर राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नरक दिखता है, उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मैला खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है और इस प्रकार से राजा की आँख खुल जाती है। राजा जाग जाता है और देखता है। अब राजा सोचता है कि शायद वो कोई स्वप्न देख रहा था कि ये कोई सच बात थी, मगर राजा को कुछ भी समझ नहीं आता है। वहीं दूसरे दिन सुबह को जब बढ़ई की लड़की राजा के पास आती है तो देखती है और कहती है कि महाराज मैंने जैसा कहा था उसी प्रकार से आपने किया, क्या आप उसी प्रकार से सोए थे?
तो राजा ने कहा, हाँ, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था और उसी अनुसार मैं सोया था। फिर लड़की ने कहा, मैंने आपसे जैसा कहा आपने वैसा ही किया, तो आपको क्या अनुभव हुआ? मित्रों, फिर राजा ने रात को जो अनुभव किया था वो सारी बातें लड़की को कह सुनाई। तो लड़की ने कहा, महाराज, आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप अपने मन को साफ रखिएगा। आपके मन में मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। वहीं राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसी ही भावना रखकर सोऊंगा कि मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं, एक बहन के रूप में देखता हूँ। मित्रों, इस प्रकार दूसरे दिन रात हुई। राजा पलंग पर सोया। रात्रि के 2 प्रहर बीते। मध्य रात्रि हुई। राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और राजा स्वर्ग में पहुंच गया। वहाँ पर वो रुका तो राजा क्या देखता है कि उसके माता पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, सोने के झूले पर झूल रहे हैं। वो पान खा रहे हैं। वहाँ पर वो बहुत ही आनंद में हैं। उनके अगल बगल में फूल ही फूल दिखते हैं। जब राजा नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। फिर तो राजा ये सब देख करके आनंदित हो उठता है। फिर एकदम से जाग जाता है और देखता है कि उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में ही है। मित्रों, इस प्रकार आज की रात राजा बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर जब सुबह बढ़ई की लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि को क्या अनुभव हुआ उस विषय में पूछने लगी। फिर रात में जो अनुभव हुआ वो सभी अनुभव राजा ने लड़की को कह सुनाया। वहीं राजा की बात को सुनकर के लड़की ने राजा से कहा, महाराज, पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखे थे कि मुझे ब्याहेंगे। इस भाव से आप वहाँ सोए थे, इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिर पड़ेंगे या फिर गिरेंगे, और वो नीचे गिरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, जहाँ कीड़े नरक खाकर रहते हैं। माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी और अपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा। जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपने अपने मन में मुझको बहन मान लिया, और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। और इसी कारण दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए और पान मसाला खाते हुए मुखवास करते आनंदित मुद्रा में दिखाई दिए। उनको बगीचे में फूलों की सुगंध भी मिलती है। आपको ऐसा लगा, इस तरह वो सुखी दिखे। महाराज, इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको ये सुखद अनुभव हुआ, इसलिए हे महाराज, आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी पराई स्त्री पर गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जो भी पुरुष पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालते हैं उनके पूर्वजों को कभी सुख नहीं मिलता और उनकी आत्मा हमेशा दुखी होकर के चारों ओर भटकती रहती है। मित्रों, इस प्रकार एक लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से राजा के छक्के छुड़ा दिए और अपने पिता बढ़ई को राजा के दंड से बचा लिया और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। तो मित्रों, इस कहानी से आज आपको क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। बस अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो माँ बाप अपनी औलाद को अधवर में छोड़ देते हैं, उनकी परवरिश नहीं करते, औलाद उनका बुढ़ापे में कभी ख्याल नहीं रखती, उनकी सेवा नहीं करती, और जो पुरुष अपनी स्त्री को जीते जी दुख की घड़ी में छोड़ देते हैं, उसको कष्ट देते हैं, ऐसे पुरुष हमेशा स्त्री का प्यार पाने के लिए सारी उम्र तरसते हैं। इंसान को हमेशा साहस से काम लेना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कभी घबराना नहीं चाहिए और परिस्थिति का हमेशा मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार एक कबूतरी ने परिस्थिति के साथ मुकाबला किया, संघर्ष किया और अपने बच्चों की जान बचाई। जो बुद्धि से काम लेते हैं जीवन में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीव को सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल ईश्वर अवश्य देगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, यदि आपको कबूतरी के द्वारा बताई हुई ज्ञान की बातें पसंद आई हों तो अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएं।